दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, जिसमें हमने अंडरटेकर के करियर पर पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई है, जिसमें अंडरटेकर की इनिशियल करियर को हमने अभी तक अलग अलग पार्ट्स में कवर किया है। तो आप स्टोरी बिहाइंड द ओरिजिनल अंडरटेकर सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 1997 अंडरटेकर के लिए कैसा रहा और उनकी WWF चैंपियनशिप रेन और उनका वो गहरा राज जो अभी तक छुपा हुआ था लेकिन अब दुनिया के सामने आने वाला है। क्या उन्होंने ही अपने माता पिता और छोटे भाई को फ्यूनरल होम में जलाया था? तो जानने के लिए प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। WWF इन योर हाउस रिवेंज ऑफ द टेकर में जब अंडरटेकर ने मैनकाइंड को डिफीट किया था तो मैच के एंड सेगमेंट में अंडरटेकर पॉल बेरर पर फायरबॉल से अटैक कर देते हैं। दोस्तों, ये हिंट अंडरटेकर की किस स्टोरी लाइन का हिस्सा है आप जानते हैं। रॉ के नेक्स्ट एपिसोड में पॉल बेरर आते हैं और उनका फेस बैंडेजेस से कवर रहता है और वे अंडरटेकर को चैलेंज करते हुए कहते हैं कि तुम्हें याद है अंडरटेकर, तुम्हें याद है, मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, एक और चांस कि हम आखिरी बार एक साथ हो जाए। और अगर इस ऑफ़र को तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हें मैं एक ऐसा राज बताऊंगा जो सिर्फ तुम ही जानते हो अंडरटेकर, और तुम्हारे राज को मैं पूरी दुनिया के सामने खोल दूंगा। तुमने मुझे तकलीफ़ दी है अंडरटेकर और अब मैं तुम्हें तकलीफ़ दूंगा। व्यूअर्स इस इंसिडेंट को देखकर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या सीक्रेट है अंडरटेकर का जो अभी तक दफन था। फॉलोइंग वीक अंडरटेकर अपीयर होते हैं एक इंटरव्यू सेगमेंट में और उसी समय टाइटन पर पॉल बेरर आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ वरना मैं तुम्हारे सीक्रेट को दुनिया को बता दूंगा। अंडरटेकर कहते हैं उन्हें समय चाहिए और पॉल बेरर उन्हें 7 दिन देते हैं। May 26 रॉ के एपिसोड में पॉल बेरर आते हैं और अंडरटेकर के पास्ट से जुड़े सीक्रेट्स के बारे में बताने लगते हैं और उनकी फैमिली से जुड़े रेफरेंसेस देते हैं कि उन्होंने अंडरटेकर के पेरेंट्स से वादा किया है कि इस राज को वो हमेशा दबा के रखेंगे। और अंडरटेकर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि पॉल बेरर और उनकी कहानी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है और वे पॉल बेरर का गला पकड़ लेते हैं और शो ऑफ एयर हो जाता है और अंडरटेकर और पॉल बेरर एक साथ हो जाते हैं। रॉ के अगले एपिसोड में पॉल और अंडरटेकर रिंग में एक साथ अपीयर होते हैं और पॉल कहते हैं कि अंडरटेकर अब उनके लिए काम करेंगे और वे वही करेंगे जो पॉल उन्हें करने के लिए कहेंगे। फॉलोइंग वीक्स अंडरटेकर के लिए पॉल बेरर के ऑर्डर्स को फॉलो करना मुश्किल हो रहा था। जून 30 रॉ के एपिसोड में पॉल बेरर रिंग में एक बार फिर से आते हैं और एक प्रोमो कट करते हुए कहते हैं, हम एक छोटे से फ्यूनरल होम की बात करते हैं। एक परिवार ने एक फ्यूनरल होम को ख़रीदा हुआ था। पिता एक मोर्टिशियन था, माँ सेक्रेटरी थी और उनके 2 बच्चे थे। एक बच्चा बहुत गुस्से वाला था और उनका एक छोटा भाई था, वो बहुत प्यारा बच्चा था, उसका नाम केन था। मैं फ्यूनरल होम में एक सहायक था और अंडरटेकर के पिता एक एक्सीलेंट मोर्टिशियन थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था जब मैं फ्यूनरल होम में काम करता था। उन्होंने कुछ नोटिस किया था कि वो बच्चा जो गुस्से वाला था उसकी आंखों में डेविल दिखाई देता था। और आगे बताते हुए कहते हैं, छोटा भाई केन अंडरटेकर को हर जगह फॉलो करता था। अंडरटेकर केन का हीरो था और जो अंडरटेकर करता था वो उसके लिए ठीक था। फ्यूनरल होम में 2 सालों तक रहा था। अंडरटेकर और केन फ्यूनरल होम को मिसयूज़ करने लगे थे। वे गैराज में छिपकर सिगरेट स्मोक करते थे। पर एक बार शाम को जब वे स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि अंडरटेकर और उनका छोटा भाई केन किसी बड़े कांड को करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ गलत होने वाला है। मैं स्कूल चला गया और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा फायर ट्रक्स, एम्बुलेंस और धुआं हर जगह था। फ्यूनरल होम को जलते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा और फ्यूनरल होम जलकर भस्म हो चुका था। उस फ्यूनरल होम के अंदर एक परिवार था जिसने मेरी केयर की थी और मैंने देखा अंडरटेकर को जो पास में झाड़ियों में छुपकर सब देख रहा था। अंडरटेकर, तुमने इस फ्यूनरल होम को जलाकर राख कर दिया है। अंडरटेकर, तुम एक मर्डरर हो। अंडरटेकर उसी रात बैक स्टेज पॉल बेरर के इस सेगमेंट को सुन रहे थे और वे इसके रिप्लाई में कहते हैं कि उन्होंने फ्यूनरल होम में आग नहीं लगाई थी। उनका भाई और उनकी फैमिली फ्यूनरल होम में थी पर वहाँ आग लगाने के लिए वे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहाँ आग केन ने लगाई थी। पर जब अंडरटेकर ने अपने माता पिता की लाश को देखा तो वे हमेशा के लिए इमोशनल लेस हो गए थे और बाद में वे अंडरटेकर बन गए। इसके बाद ये रिवील होता है कि केन पॉल बेरर के नाजायज़ बेटे हैं और केन जिंदा है और उसकी बॉडी का कुछ हिस्सा डिसफिगर्ड हो गया है।
और वो मेंटली अनस्टेबल है और वो अंडरटेकर से बदला लेने को तैयार है। समर स्लैम 1997 में अंडरटेकर का मैच ब्रेट हार्ट के साथ चल रहा था, जिसमें शॉन माइकल्स स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं और एक्सीडेंटली अंडरटेकर को स्टील चेयर से शॉन माइकल्स हिट कर देते हैं और अंडरटेकर हार्ट से हार जाते हैं। इसके बाद अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स का फ्यूड स्टार्ट हो जाता है। अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स का मैच WWF इन योर हाउस ग्राउंड 0 में सेट होता है और ये मैच नो कॉन्टेस्ट पर फिनिश होता है। फिर WWF इन योर हाउस बैड ब्लड में माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर का फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच सेट होता है और इस दौरान केन के डेब्यू को टीज किया जाता है। टीवी कमर्शियल्स पर भी इसका प्रमोशन हुआ था। अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल का हेल इन अ सेल मैच चल रहा था और मैच अपने आप में एक ग्रेट मैच था और मैच के फाइनल मोमेंट्स में केन की आइकॉनिक एंट्री हमें देखने को मिलती है। केन सेल के डोर को तोड़कर रिंग में जाकर अंडरटेकर के सामने खड़े हो जाते हैं और अंडरटेकर केन को देखकर शॉक हो जाते हैं कि फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब केन सामना करेंगे अंडरटेकर का और केन उन्हीं के फिनिशर टॉम्बस्टोन पाइल ड्राइवर अंडरटेकर पर लगा देते हैं और माइकल्स अंडरटेकर को पिन कर देते हैं और माइकल्स फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच को अंडरटेकर के अगेंस्ट जीत जाते हैं। और अगर हम केन के एंगल को हटा देते हैं तो 1997 में रिवेंज ऑफ द टेकर के बाद अंडरटेकर ने अपना टाइटल डिफेंड किया था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के अगेंस्ट WWF इन योर हाउस कोल्ड डे इन हेल में, जो एक डिसेंट मैच था। किंग ऑफ द रिंग 1997 में अंडरटेकर ने अपना टाइटल डिफेंड किया था नेशन ऑफ डोमिनेशन के लीडर फारूक के अगेंस्ट। फिर इन योर हाउस कैनेडियन स्टैम्पीड में अंडरटेकर फेस करते हैं वेडर को और वेडर को भी अंडरटेकर डिफीट कर देते हैं। ईयर 1997 अंडरटेकर ने अपना टाइटल बहुत सारे रेसलर्स के अगेंस्ट डिफेंड किया था और 1997 का साल अंडरटेकर के लिए फिनोमिनल रहा था और पॉल बेरर और केन स्टोरी लाइन के चलते अंडरटेकर थ्रू आउट द ईयर 1997 फैन फेवरेट बने रहे थे। जनरेशन एक्स इन योर हाउस में अंडरटेकर का मैच सेट हुआ था जेफ जेरेट के साथ और मैच के एंड सेगमेंट में केन अपीयर होते हैं और रिंग में आकर वे अंडरटेकर को स्लैप कर देते हैं और अंडरटेकर इसका जवाब नहीं देते हैं। जेफ जेरेट डिस्क्वालिफिकेशन से मैच जीत जाते हैं और उन्हें अंडरटेकर के द्वारा चोक स्लैम मिलता है मैच के एंड में। 1997 का साल अंडरटेकर के लिए आइकॉनिक और एक्सीलेंट ईयर रहा था। फाइनल 4 एलिमिनेशन, रेसलमेनिया 13 में WWF टाइटल विक्ट्री और अपने टाइटल को डिफेंड किया पूरे ईयर में। समर स्लैम में ग्रेट मैच ब्रेट हार्ट के अगेंस्ट, फर्स्ट एवर हेल इन अ सेल मैच शॉन माइकल्स के अगेंस्ट और एपिक स्टोरी टेलिंग ऑफ केन। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे पूरा 1998 का साल अंडरटेकर का WWE में कैसा रहा था। तब तक आप स्टे अपडेटेड रहिएगा फिटनेस एंड रेसलिंग फैक्ट्स चैनल में।